बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें, एनसीबी के सामने रिया का कबूलनामा। बड़ी खबर है, रिया शौविक ड्रग पेडलर के संपर्क में थे। रिया ने यह स्वीकार लिया है एनसीबी के सामने, ड्रग्स खरीदने के लिए जैद से बात कर रहे थे। तो रिया का यह पहला कबूलनामा इस पूरे मामले में आ गया है। इसी के साथ जो बड़ी खबर है हम आपको बता दें, इसका अर्थ यह है कि कम से कम ये कबूल लिया है रिया चक्रवर्ती ने। अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर। अरविंद, आज अरेस्ट का तो अब मामला नहीं दिख रहा है, समन कल के लिए है, लेकिन रिया का कबूलनामा कबूल लिया कि पेडलर्स के साथ ये भाई बहन मिलकर ड्रग्स मुहैया करते थे, ड्रग्स प्रोक्योर करते थे। अरविंद देखिए अंजना, रिया चक्रवर्ती के जी देखिए अंजना, रिया चक्रवर्ती के इंटरोगेशन की एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे हाथ लगी है, जिसमें सबसे बड़ी खबर है जिसका खुलासा आज तक ने किया था। हल्ला बोल में ही आपको बताऊं, खुलासा किया था। व्हाट्सएप चैट दिखाए थे भाई बहन के, जिसमें रिया चक्रवर्ती अपने भाई शौविक चक्रवर्ती से कह रही थी कि ड्रग्स दो। रिया चक्रवर्ती ने वो कबूल किया है कि वो व्हाट्सएप चैट 15 मार्च का उनकी ही शौविक चक्रवर्ती से बात हुई, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये 15 मार्च की चैट उनकी ही है, लेकिन वो जो शौविक चक्रवर्ती से ड्रग्स मंगा रही थी वो सुशांत के लिए मंगा रही थी। पहली बड़ी बात कबूली है। दूसरी बड़ी बात कबूली है कि 17 मार्च का एक व्हाट्सएप चैट था जिसमें जिसको एक्सेप्ट किया है। उन्होंने कहा है कि सैमुअल मिरांडा जैद नाम के ड्रग्स पैडलर के पास, जिसको जैद को गिरफ्तार किया गया है, ड्रग्स पैडलर के पास ड्रग्स लेने गया था, उसकी जानकारी रिया चक्रवर्ती को थी। और इसके अलावा न सिर्फ जानकारी थी, बल्कि रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक ने ड्रग पैडलर जैद से ड्रग्स के लिए कोऑर्डिनेशन किया था। तीसरी बड़ी बात, जो तीसरा बड़ा खुलासा है कि रिया चक्रवर्ती को मालूम था कि शौविक चक्रवर्ती ड्रग पैडलर जैद से जिसको गिरफ्तार किया जा चुका है, ड्रग्स खरीद। अरविंद एक सेकंड, मौसमी हलचल नजर आ रही है पीछे? नहीं, देखिए अभी हमें इंतजार करना होगा। किसी भी वक्त अंजना रिया चक्रवर्ती यहाँ से बाहर निकल सकती हैं। आप देखिए, जरा परमिंदर दिखाइए हमारे दर्शकों को कि किस तरह से घेरा है सुरक्षा का। दाहिने और बाएं हाथ पे बैरिकेडिंग है, एक तरफ बस लगाई गई है। तमाम पुलिसकर्मी अंजना इस घेरे में अंदर गार्ड कर रहे हैं, महिला पुलिसकर्मी भी हैं, और कोई भी भीतर ना जाए, क्योंकि जिस तरह से सुबह लगातार धक्का मुक्की हुई उसके बाद से ये पूरा घेरेबंदी की गई है। और यहीं से रिया चक्रवर्ती निकलेंगी और जाएंगी अपने घर, जो कि 30 मिनट, लगभग 30-45 मिनट का रास्ता है, 19 किलोमीटर है। पर कुल मिला के कोई भी चांस पुलिस यहाँ पे नहीं ले रही है, कोई भी कोताही नहीं बरत रही जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है, क्योंकि पहले भी अंजना रिया चक्रवर्ती अपनी सुरक्षा की चिंता जता चुकी हैं और लिख चुकी है मुंबई पुलिस को। ऐसे में मुंबई पुलिस यहाँ पे बेहद सक्रिय नजर आ रही है। मुंबई पुलिस बेहद सक्रिय है, जैसे फिर से कोई भी कार्रवाई वहां पर होती है आप इशारा कीजिएगा। लेकिन ये कबूलनामा, अब इसका अर्थ क्या है? क्या हम माने कि ये अपने आप में रिया के लिए एक घेरा बन सकता है इस पूरे मामले में? जल्दी से अरविंद, छोटा सा रिएक्शन। जी बिल्कुल, घेरा बन सकता है। कई सवालों के जवाब दिए हैं और कई सवालों के जवाब नहीं दिए, लेकिन ये एक्सक्लूसिव जानकारी रिया के इंटरोगेशन की जो डिटेल है, जिसमें 3 बड़ी बातें कबूली हैं, और ये 3 बड़ी बातें जो कबूली हैं उसमें कहीं ना कहीं ये साफ होता है कि वो जो ड्रग्स आ रहा था, जा रहा था, ड्रग्स लाया जा रहा था, ले जाया जा रहा था पैसों से, उनको तमाम जानकारी थी। और एक बार तो उन्होंने कबूल किया है कि वो कोऑर्डिनेट भी कर रही थी, जो जैद नाम का ड्रग पैडलर है उससे शौविक और रिया चक्रवर्ती कोऑर्डिनेट कर रही थी, लेकिन सुशांत के बारे में बताया कि वो सुशांत के लिए आ रहा था। तो इन तमाम चीजों को वेरीफाई किया जा रहा है। जो रिया चक्रवर्ती हैं कई सवालों को नकार रही है, लेकिन उनके सामने व्हाट्सएप चैट, उनके सामने सीडीआर, उनके सामने वो तमाम एविडेंस सामने रखे जा रहे हैं, जिसके बाद उनको सवालों के जवाब देने में मुश्किल हो रही है, लेकिन एक एक करके वो तमाम सच बोले जा रही हैं। लेकिन अगर आप हलचल देखें तो ये अंजना, कभी इस जगह पर हम लाइव किया करते थे, लेकिन फिलहाल की हालत ये है कि जब से रिया चक्रवर्ती आई है, इस पूरे इलाके को कोऑर्डिनेट कर दिया गया है। मुंबई पुलिस के तमाम जवान यहाँ पर मौजूद हैं। जाहिर सी बात है, जिस तरह से रिया चक्रवर्ती ने कहा था सीबीआई की पूछताछ में कि उनको सिक्योरिटी थ्रेट है, लोकल पुलिस में इसकी बात की जानकारी दी थी। ऐसे में जिम्मेदारी बनती है मुंबई पुलिस की, ऐसे में जिम्मेदारी बनती है सीबीआई की, ऐसे में जिम्मेदारी बनती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कि उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। तो फिलहाल की ये यहाँ पर स्थिति है, लेकिन 3 बड़ी बातें, 3 बड़े कबूलनामे वो किए हैं
और आने वाले दिनों में रिया की मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी। अंजना, आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं और कबूलनामा पहली बार हम आपको दिखा रहे हैं। जी हाँ, कबूलनामा रिया चक्रवर्ती का, ये बड़ी खबर इस वक्त की। वहां पर कोई पहुंचा क्या? जल्दी से मौसमी है अरविंद। We are अंजना भी अधिकारी की बात सुनिए। and due to the late arrival, the investigation couldn't be completed today. So the investigation will be continued tomorrow. She has been issued summon under 67 to appear before us tomorrow also. The investigation will continue. Thank you. सर आज नहीं होगी गिरफ्तारी। तो यहाँ पे अंजना बड़ी खबर जो आ रही है, सर हटिएगा जरा, बड़ी खबर आ रही है कि बताया जा रहा है क्योंकि रिया लेट आई थी, इसकी वजह से पूरी पड़ताल नहीं हो सकी। सर साइड हो जाइए, पूरी पड़ताल नहीं हो सकी और इसके चलते अंजना कल दोबारा रिया को हम लोग ने समन दिया है। यानी कि बड़ी खबर ये कि रिया आज गिरफ्तार नहीं होंगी। आज एनसीबी उनको एक और मौका दे रहा है कि कल आके आप पूरी पड़ताल में सहयोग दीजिए। अंजना,